नन्ही बेटा, जरा मेरे सूटकेस से मेरी साड़ी दे दे। सब्जी ने तेरी मम्मी का बैग का रखा। तुझे वो टैक्सी याद है, वो जिसमें मैंने बैग रखा था? अरे जब गुरु के पापा आए थे। हाँ। वो बैग तो टैक्सी में चला गया। मम्मी, मम्मी, मम्मा वो स्पाइडरमैन मिला है। बड़ा मम्मी का चमचा बनता है। एक रख के दूंगा, चुपचाप बैठ इधर, समझा? और मैं खुद बोल सकता हूँ। मैं तेरी मम्मी से डरता नहीं हूँ, समझा? और बैग ही तो खोया, कोई मर्डर थोड़ी किया। हंस क्या रहा है बे? कोई जोक मारा मैंने? अबे हंस क्यों रहा तू? तुझे हंसी आ रही? तो देख तेरी बहन के चेहरे पे टेंशन दिख रही है। मेरी हंस क्यों रहा है? ऐसे तो मैं बिल्कुल सही दिखती हूँ। हाँ, आंखें बिल्कुल ऐश्वर्या जैसी, स्माइल बिल्कुल कतरीना कैफ जैसी। नजर ना लग जाए मुझे, है? लेकिन शायद यही प्रॉब्लम तो नहीं है। सालों से तो मैं ऐसी ही दिख रही हूँ। कहीं मेरे हस्बैंड मुझसे बोर तो नहीं हो गए? अरे और नहीं तो जब भी तो उस वेणु का फोन आया नहीं कि मुंह से शहद टपकने लग गया, जैसे वेणु उनकी बीवी है और मैं साली। नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए कि मैं कुछ अलग सी दिखूं। आज मैं अपने इस रूप को पूरी तरह से बदल दूंगी। लोगों की आंखें खुली की खुली ना रह गई ना तो कहना। तो क्या हो गया? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। वो टैक्सी के करियर पे डाला था, वो निकल गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? कितना कैजुअल साउंड कर रहे हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें पता है उसमें मेरा सामान था? अरे यार, अब मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। जानबूझ के थोड़ी किया, गलती थी, हो गई, सॉरी। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुमने जानबूझ के किया, लेकिन जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना। मेरी? क्यों? किसने कहा? अरे मेरी टिकट में लिखा था क्या? या वीजा लेते वक्त वो वीजा ऑफिसर ने कहा कि मोहन भट्टागर, सारे सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी। कमाल करती हो यार। अरे अपना अपना सामान है, खुद जिम्मेदारी लो ना। ओके, थैंक यू सो मच। और भी कोई इंस्ट्रक्शन है ना तो दे दो, ताकि हम तीनों को पता रहे कि हम लोगों की क्या क्या जिम्मेदारी है, समझे? वाह, तुम लेडीज को भी ना राय का पहाड़ बनाने में मजा आता। अब एयरपोर्ट एसी था, प्लेन भी एसी था, टैक्सी भी एसी थी, यहां तक कि कमरा भी एसी। कपड़े गंदे हो रहे हैं क्या? किसने कहा था साड़ियां भी धोने के लिए?
तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ सोचता हूँ। ओ हेलो, मेरे कपड़े ढूंढ रहे हो है ना? अरे मेरे कपड़े कहाँ से फटाएंगे मम्मी को? इतना तो कॉमन सेंस रखो। एक काम करो, तुम अपना कुर्ता पजामा दे दो मम्मी को। तू ही रक्षा करता है और तू ही पालनहार, इसीलिए तो मेरी जान बचाई वो रेनू भाभी की गाड़ी से। अब कम से कम कुछ दिनों के लिए ही सही उनका सामना तो नहीं होगा ना, हैं? वैसे एक बात पूछूं, आपने उन्हें बनाते वक्त क्या सोचा था? नहीं मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। खैर आपकी लीला तो अपरंपार है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जय भोलेनाथ। ये व्यास जी का घर कहाँ है? उधर है बहन जी। यहाँ? जी। थैंक यू सो मच। या I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Are you alright? आप ठीक हैं? आइए। हाय हाय, रेनू भाभी, इन्हें क्या हो गया है? कैसे कपड़े पहने? हाँ, लगता है एक्सीडेंट की चोट सीधा सर पे असर कर गई है। Are you alright? आपको की चोट तो नहीं लगी ना? ठीक है ना? लगी ना? यहाँ। It's okay. मुझे जिंदगी में चोट लगने की आदत सी पड़ गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि संभलने के भी दिन आ गए। वो मुझे लगता है ना कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह की महादशा चल रही है, बुरी वाली। यदि मानो तो किसी अच्छे से ज्योतिषी को दिखा लो। दिखाया था। अच्छा, तो क्या कहा उनने? भगवान के आशीर्वाद से तुम एक ऐसे इंसान से टकराओगी जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। गुरु बेटा, हाँ प्रसाद लेना भूल गए। शनि की महादशा है, अर्थात गुरु का प्रवेश होगा तुम्हारी कुंडली के अच्छे घर में। हाँ, वो तुम्हारा गुरु, बंधु, सखा, सब कुछ होगा।
सजा पाऊं मैं, ऐसी हो मेरी बंदगी। तेरे इश्क में हम दिल से गए, हम जान से गए, हम दिल से गए, जान से गए। हाँ एक तेरे लिए, तेरे इश्क में हम तुझ पे मिटे, हाँ तुझ पे मरे, हम तुझ पे मिट गए हैं, मर गए। ना बोले तू ना मैंने कुछ कहा। कुछ कहा। अच्छी लग रही हो। मम्मी, मुझे दुख हो रहा है, आपका बैग खो गया। बेटी आप भी लीजिए। रहने तो छोड़ो ये कहानियां, दीवानेपन की सब निशान। सुनीत, गुरु, हैं? ये व्यास जी का घर कहाँ है? इन्हें अपना घर भी याद नहीं है। जरूर इनकी याददाश्त हिल गई है, तभी तो मुझसे भी इतना प्यार से बात कर रही है। कौवे के मुंह से कोयल की बोली निकल रही है। लेकिन मुझे इनकी मदद कर ही देनी चाहिए। हाँ, आप यहाँ से जाएंगी ना तो वो लेफ्ट मारेंगी तो राइट वाला सबसे बड़ा जो मकान है व्यास जी वहां रहते। मैं ये मेरा और उसके सामने वाला बड़ा मकान वो व्यास जी का। आपको याद तो रहेगा ना? Of course. Thank you so much. You're very sweet. Bye. न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि
अरे यार, अब छोड़ो ना गुस्सा। तुम ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन गुस्से में आदमी सोचता थोड़ी है। तुम ऐसे देख के ना बड़ी खराब सी फीलिंग आ रही। ऐसी हरकतें क्यों करते हो? ये खुद को खराब लगे। अब मान भी जाओ ना, देखो हम लोग हनीमून पे आए, इतनी दूर, नेपाल, बच्चे भी साथ आए, अपना झगड़ते नहीं, खुशी खुशी रहे, प्यार से। मैंने सॉरी भी बोल दिया। वापस बोलूं? आई एम सॉरी। अब छोड़ दो ना गुस्सा। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। फाइन। तुम मनाते हुए इतने स्वीट लगते हो, मन करता है थोड़ी देर और उठी रहो और तुम मुझे ऐसे ही मनाते रहो। लेकिन तुमसे ज्यादा देर गुस्सा रहना भी तो इम्पॉसिबल है। मैं अब और नहीं बनाने वाला, बहुत हो। माना गलती हो गई, पर जानबूझ के थोड़ी की। और हर बार मैं ही गलती नहीं करता। फाइनल, अब मैं नहीं बनाने वाला। फाइनल, मैं भी अब नहीं मानने वाली। ईगो तो देखो, सॉरी कहा, प्लीज कहा, उसके बाद अगर तुम्हें गुस्सा रहना तो रहो।